नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको SPL सेमीकंडक्टर के बारे में बताया था और आज की वीडियो में मैं आपको एक और पेनी स्टॉक बताऊंगा। साथ ही साथ एक बहुत बड़े ग्रुप से जुड़ी कंपनी के बारे में बताऊंगा जो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी काम करती है। जो आज मैं पेनी स्टॉक बताऊंगा उसका मैं खाली ओवरव्यू दूंगा और ज्यादा फोकस हम जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है उसके ऊपर करेंगे। दोस्तों, जो मैं पेनी स्टॉक बताने वाला हूँ उसकी कीमत 18.5 के आसपास है और अगर हम इसका 5 दिन का चार्ट देखेंगे तो आप चार्ट देख के समझ गए होंगे ये लोअर सर्किट अपर सर्किट वाली कंपनी है। बाकी जो हमने इससे पहले दो कंपनी देखी थी, मॉसचिप और SPEL, इन दोनों के चार्ट सेम थे। लगातार 3-4 दिन से दोनों स्टॉक के ऊपर अपर सर्किट लग रहा था। कि हमने 5 दिन का चार्ट देखा, अब हम इसका ऑल टाइम चार्ट देखेंगे। 1995 से ये कंपनी शेयर मार्केट में है। 1995 से लेकर अभी तक देखेंगे तो इसने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है। एक ही बार इसमें उछाल आया था, 2008 के बाद से ये डाउन है और अभी तक सोई थी और इसमें ऑपरेटर का खेल चलते रहता है। ऑपरेटर इसमें कभी ऊपर ले जाएंगे, उम्मीद जगाएंगे, फिर वहां से नीचे गिराएंगे। इसमें ऐसे ऐसे अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। ये आपने 5 दिन वाले में देखा होगा। ये देखो, तो ये सिखाने के पर्पज से आपको बता रहा हूँ। मैं आपको बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा इसमें इन्वेस्ट करने की और थोड़े से रिटर्न के चक्कर में आप अपनी बड़ी पूंजी इसमें ना लगाएं, क्योंकि बहुत से नए लोग रिटर्न के लालच में आकर और क्वांटिटी के लालच में आकर कि ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीदने के चक्कर में पेनी शेयर में अपनी पूरी की पूरी पूंजी लगा देते हैं, तो वो खतरनाक है दोस्तों। तो ये कौन सा शेयर है, मैं इसका नाम बताऊंगा दोस्तों। ये है PCC फुवा इंडिया लिमिटेड और ये क्या काम करती है, PCB बनाने का काम करती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, और कहीं ना कहीं ये भी सेमीकंडक्टर से जुड़ी हुई है। तो ये मैं आपको स्टडी पर्पज के लिए बता रहा हूँ और ये शेयर आपने कहीं नहीं सुना होगा और ये सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है और इसका रिजर्व मैंने देखा हुआ है माइनस में है, प्रॉफिट भी माइनस में है और इनके जो प्रमोटर होल्डिंग है उनमें से 20% से ज्यादा शेयर आज की डेट में इनके गिरवी रखे हैं। तो ये मैंने आपको सिखाने के पर्पज से बता दिया। और भी बहुत शेयर है लेकिन हम उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो ट्रेंडिंग शेयर थे वो भी मैंने आपको बता दिए, मॉसचिप, SPEL, और उसके साथ साथ मैंने इनडायरेक्टली किस किस को फायदा होगा वो भी बताया आपको। डिक्सन टेक्नोलॉजी साइंड भी बताया। दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़े ही जाने माने ग्रुप की कंपनी है उसका शेयर बताऊंगा जो कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो मैं आज कंपनी बता रहा हूँ आपको वो साइंटिस्ट से भी कहीं गुना ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। आप सभी ने उसका नाम सुना होगा लेकिन किसी ने बताया नहीं होगा कि वो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी काम करती है। सभी चीज बताई नहीं जाती है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने उन्हीं की वेबसाइट ओपन की हुई है। हम सीधे देखेंगे पहले प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों, इनके प्रोडक्ट्स के अंदर है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया, ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर। इसमें भी थोड़ा फोकस रखना ऑटोमोटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है। दोस्तों, अब हम कंपनी की इंडस्ट्री देखेंगे। अभी मैं आपको प्रोडक्ट बता रहा था, अब इंडस्ट्रीज देखेंगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में ये अपनी सर्विसेज देती है। सबसे पहले ऑटोमोटिव, ब्रॉडकास्ट एंड मीडिया, कम्युनिकेशन, ऑफ हाईवे इक्विपमेंट, हेल्थ केयर, अप्लायंस एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, रेल में भी अपनी सेवाएं देती है। और ये देखो जो मुख्य आकर्षण है, सेमीकंडक्टर। आप लोगों को ये शेयर पता होगा, आपने नाम भी सुना होगा, लेकिन ये पता नहीं होगा सेमीकंडक्टर के ऊपर भी काम करती है। ये सेमीकंडक्टर इसका मुख्य आकर्षण है और प्लस पॉइंट ये है बहुत सारे क्षेत्रों में सेवाएं देती है, वो आपने देख लिया। दोस्तों, अब हम इनकी सर्विसेज देखेंगे। रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी, डिजाइनिंग, टेस्ट एंड वैलिडेशन, ऑपरेट एंड ऑटोमेट, इंडस्ट्री 4.0, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी काम करती है। और आप यहाँ पर देख रहे होंगे डिजाइन डिजिटल के अंदर हम क्लिक करेंगे तो अब इतनी सारी सेवाएं ये करती है, यानी ऑल इन वन पूरी IT कंपनी भी है, प्लस सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी काम करती है, प्लस अलग अलग इंडस्ट्रीज में अपनी सेवाएं देती है। तो और क्या चाहिए। मतलब इस कंपनी में पैसा लगाने का मतलब आपका पैसा इन सारे इंडस्ट्रीज में जाएगा। तो दोस्तों, डिजाइन डिजिटल के अंदर हम देखेंगे क्या क्या करती है ये। बिग डेटा इंजीनियरिंग, एक्सटेंड रियलिटी, AR, MR, VR, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग भी जो भविष्य की जरूरत है, साइबर सिक्योरिटी, ये एक और प्लस पॉइंट, रोबोटिक्स। तो दोस्तों, मैं इसको ऐसे ही नहीं कह रहा था कि ये साइंटिस्ट से भी तगड़ी कंपनी है। ये देखो, साइबर सिक्योरिटी भी है जो भविष्य की जरूरत है, रोबोटिक्स, क्लाउड, AI, AR, MR, VR, और साथ ही साथ जो इसका मुख्य आकर्षण है वो है सेमीकंडक्टर। अब हम इनके रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे। बोले तो बैलेंस शीट। दोस्तों, रिजर्व एंड सरप्लस तब बढ़ता है जब कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता है और रिजर्व एंड सरप्लस इसके कैपेक्स प्लान में काम आता है। कैपेक्स बोले तो जो कि बिजनेस को एक्सपेंड करने में यूज किया जाता है। पहले 526, 676, 880, 1027, 1289। तो आप यहाँ पर गौर करेंगे इन्होंने हर स्टेप वाइज स्टेप बढ़ोतरी की है। अब हम इनके ऊपर देखेंगे कर्जा कितना है कंपनी का, और जो मेन होता है
एसेट एंड लाइबिलिटीज वाले सेक्शन में दोस्तों वो होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लंबे टाइम का कर्जा। आप देखोगे शून्य, एक और प्लस पॉइंट स्ट्रेंथ। अब हम छोटे शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखेंगे। ये देखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी एक बार भी इन्होंने कर्जा नहीं लिया, ना ही लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी इन्होंने एक बार भी नहीं ली, एक और प्लस पॉइंट। दोस्तों अब हम कैश इन हैंड देखेंगे, जिसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स भी बोलते हैं। तो आप यहाँ से देखोगे 251, 394, 515, 664, 859, और यहाँ पर भी इन्होंने स्टेप वाइज स्टेप इंक्रीज किया हुआ है, जो कि अच्छी बात है। दोस्तों मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उसका मार्केट कैप 34,000 करोड़ के आसपास है, यानी एक मिड कैप श्रेणी की कंपनी है। और मिड कैप और स्मॉल कैप श्रेणी की कंपनियों में उतार चढ़ाव बहुत रहता है। ROCE देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 40, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 29.9 अच्छा है। फेस वैल्यू 10 है, यानी भविष्य में स्प्लिट की उम्मीद रख सकते हैं। दोस्तों अब हम इनका रेवेन्यू देखेंगे, जो कि ईयरली आधार पर है, यानी वार्षिक आधार पर। 2017 से देखोगे आप 1237, 13, 86, 15, 16, 2021 तक 18, 26, यानी आप देखोगे वे लाइन बना रहा हूँ, ये ऊपर को दिखा रहा है, अप ट्रेंड में है, जो कि अच्छी बात है। अब नेट प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों, ये नेट प्रॉफिट देखोगे आप 2019 तक अप ट्रेंड में था, 2020 में थोड़ा डिक्लाइन आई। ये सिर्फ इसकी प्रॉब्लम नहीं है, सभी कंपनियों का जो 2020 का प्रदर्शन देखोगे वो थोड़ा खराब था। उसके बाद ये देखो रिकवर कितने जल्दी किया इन्होंने, 368, तो ये होती है एक अच्छी कंपनी की निशानी। दोस्तों अब हम क्वार्टरली बेसिस पे इनका रेवेन्यू देखेंगे। रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि अच्छी कंपनी की क्या खासियत होती है। दोस्तों याद रखना, अगर कोई कंपनी क्वार्टरली भी अच्छा रिजल्ट शो कर रही है तो वो अच्छी कंपनी है, क्योंकि हर क्वार्टर अच्छा रिजल्ट दिखाना बहुत बड़ी चुनौती की बात होती है। आप यहाँ पर देखोगे रेवेन्यू भी क्वार्टरली बेसिस पर बढ़ते हुए क्रम पे है, और नेट प्रॉफिट देखोगे क्वार्टरली का तो ये भी बढ़ते हुए क्रम पे है, और 2020 में थोड़ा डिक्लाइन था और यहाँ इन्होंने रिकवर किया। ईयरली बेसिस तो अच्छा है ही इनका, क्वार्टरली भी अच्छा है, जो कि मेन बात है। यही कुछ पॉइंट होते हैं जिनको फिगर आउट करना पड़ता है, और मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, डीपली नहीं बता रहा हूँ। अगर आप इतना भी देखोगे, किसी कंपनी पे जांच पड़ताल करोगे इतना भी, तो आपके एक पोर्टफोलियो में अच्छी कंपनी आएगी, कोई बुरी कंपनी में निवेश करने से बच जाओगे। और अब हम इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। सितंबर 2020 से है 44.53, सितंबर 2020 में इतना था और अभी भी इतना ही है। इन्होंने कोई भी बढ़ाया नहीं है और ना ही घटाया है। और विदेशी निवेशक आज के टाइम में 12.71 है, और विदेशी निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब हम घरेलू निवेशक देखेंगे, जिनको DII बोलते हैं। घरेलू निवेशक आज के टाइम पे 4.95 है। अब हम देखेंगे पब्लिक के पास कितने शेयर हैं। पब्लिक के पास आज की डेट में 37.8 है। दोस्तों मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ उसका मैंने गूगल पर शेयर प्राइस चार्ट लगाया हुआ है ऑल टाइम। ये कंपनी 1996 से है शेयर मार्केट में। 1996 से लेकर 2012 तक ये सीमित दायरे में थी, और उसके बाद धीरे धीरे इसने ग्रो किया है। दोस्तों मैं टाटा एल्क्सी लिमिटेड की बात कर रहा हूँ, टाटा ग्रुप की कंपनी। 5,505 कीमत है। कीमत देख के डरना मत। और एक बात और, आप शेयर प्राइस देख के निवेश मत क्या करो। मार्केट कैप देखो कंपनी का, बिजनेस देखो, बिजनेस सेगमेंट देखो, बैलेंस शीट देखो, ये इसको मत देखो दोस्त, क्वालिटी देखो। और यहाँ देखो ये 3 अप्रैल 2020 कितनी कीमत थी 594, और आज के टाइम पे कितनी है 5,000, 10 गुना हो गई है ये कंपनी। तो ये होता है एक क्वालिटी शेयर। मेरा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको खरीदो, मैं आपको स्टडी पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि एक अच्छी कंपनी की क्या निशानी होती है। तो दोस्तों मैं आपको यही सलाह दूंगा, पेनी शेयर में ज्यादा पैसे लगाने से अच्छा आप इस जैसे स्टॉक में पैसा लगाइए, आपका पैसा डाइवर्ट होगा अलग अलग बिजनेस में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।